हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी सब पर भारी। शायद ये नारा अब आपको सुनाई नहीं पड़े क्योंकि ममता बनर्जी अब बंगाल में चुनाव हार चुकी है। बीजेपी को वहां पर एक प्रचंड बहुमत हासिल हुई है। लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये ममता बनर्जी को जनता ने हराया है या फिर उसे किसी रणनीति और साजिश के तहत ममता बनर्जी को हरा दिया गया है? दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच है कि ममता बनर्जी की जो लड़ाई है वो बीजेपी के उन तमाम लीडर से ही नहीं थी। ममता बनर्जी की लड़ाई ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन से भी थी। क्योंकि दोस्तों चुनाव के कुछ समय पहले ही आईपैक जो संस्था है, जो प्रशांत किशोर चलाते थे, जो चुनावी रणनीति बनाते थे, उस पर ईडी ने रेड डाला था। उनके वर्कर्स को छुट्टी पर भेज दिया गया था रहस्यमयी तरीके से, बिना कोई कारण बताए। दोस्तों ये चुनाव के कुछ दिन पहले हुआ था। मैं इलेक्शन कमीशन का नाम इसलिए ले रहा हूं कि एसआईआर के नाम पर 91 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे। दोस्तों 27 लाख वोटर्स ऐसे थे जो पहले वोट दे चुके थे, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका नाम जोड़ने से साफ मना कर दिया था। दोस्तों ममता बनर्जी एक ऐसी महिला थी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी का आंधी था, उसके बाद जब बंगाल में इलेक्शन हुए थे 2016 में, वहां पे भी ममता बनर्जी ने प्रचंड बहुमत हासिल की थी। जादवपुर विधानसभा बंगाल की एक ऐसी सीट थी जहां से ममता बनर्जी ने क्रांति पैदा की थी, जहां से ममता बनर्जी पहली बार विधायक के तौर पर आकर बंगाल के विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद किया था। दोस्तों ममता बनर्जी उस महिला का नाम है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने कभी झुकी नहीं। ये वो महिला है जब आईपैक कंपनी पर ईडी की रेड पड़ती है तो ऑफिस में जाकर सीधे उस जरूरी फाइल को बाहर निकालती है। ममता बनर्जी दोस्तों एक क्रांति का नाम है। भले आज वो चुनाव हार गई, लेकिन वो पूरे इंडिया की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है, पूरे देशवासियों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि जब सत्ता गलत कर रही हो तो उसके आगे किस तरीके से डट कर खड़ा होना है। ममता बनर्जी वो इंस्पिरेशन है। लेकिन आज वो चुनाव हार गई, जीतने वाले को बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो बेहतर विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी, बीजेपी बेहतर काम कर पाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए वहां पे कि रेपिस्टों की फाइल खुलेगी, महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, हर महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये जाएंगे। लगता है कि ये काम सब होने चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह इसे चुनावी जुमला नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़कर इसके लिए बोला है, वादा किया है। अब देखना है कि बीजेपी किस तरीके से काम करते हैं। हमेशा टीएमसी के खिलाफ बोलिए वो गुंडों की पार्टी है, ये वो। अब देखते हैं कि बीजेपी किस तरीके से वहाँ के चीज़ों को हैंडल करते हैं। क्या वहाँ अब गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, रेप खत्म हो जाएंगे? अगर ऐसा करने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, बंगाल में क्या होने वाला है, कमेंट में जरूर बताएं।